अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबीपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में। उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, कितने चांसेस हैं दूसरे राउंड के, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहला राउंड काउंसलिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसके एडमिशन 2 अक्टूबर को यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले राउंड में आप लोगों ने देखा लगभग 1290 के प्लस जो सीट्स हैं वो वैकेंट रही है, मतलब फिलअप ही नहीं हुई है पहले राउंड में। उसमें फिर कुछ सीटें जो थी वो CDB कैटेगरी की थी और कुछ अदर रीजंस की वजह से कॉलेजेस के साथ कुछ जो भी मसला था, ओवरऑल जो वो 1290 के प्लस सीटें जो वो यहाँ पे वैकेंट रही पहले राउंड में। देन उसके बाद जो सीट्स फिलअप हुई थी उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं किया होगा, किसी वजह से स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हुआ होगा। तो ओवरऑल लगभग यहाँ पे कहा जाता है कि 2000 के प्लस सीटें जो है वो यहाँ पे वैकेंट है, बट ऑफिशियली जो है वो अभी इसके बारे में प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है टोटल कितनी है। बट 1290 जो सीट्स थी वो फिलअप ही नहीं हुई। उसके बाद 800-900 तो सीट्स जो वो ऐसे ही जो फिर स्टूडेंट एडमिशन वगैरह नहीं करते हैं कुछ वजह, मान के चलिए अब 2000 सीट्स यहाँ पे लगभग अभी भी वैकेंट है। तो पहला राउंड काउंसलिंग का हमारा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया। क्योंकि आप सभी ने देखा जब पहले राउंड की जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट आई थी उसी में बोपी ने मेंशन किया था कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो है वो हम ऑफलाइन करेंगे और उसी ऑफलाइन काउंसलिंग के राउंड में हम CDP कैटेगरी की भी सीट्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने उसी में मेंशन किया था। अगर वो सिलेक्शन लिस्ट आप चेक कर लोगे, उसमें नोट्स वगैरह, नोट्स जो वो हाईलाइट करके लिखे हुए होते हैं उसमें अगर आप पढ़ लोगे, नोट्स में उसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे तो अभी विद इन डेज तो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग जो है वो एट ए टाइम एक ही काउंसलिंग यहाँ पे हो सकती है। जो हमारी ऑलरेडी जो है वो 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज की चल रही थी, जिसका आज 5वां दिन था और जिसकी जो काउंसलिंग होगी कंप्लीट होगी 25 को। ठीक, तो 25 तक आपको जो है वो कोई भी राउंड काउंसलिंग, सॉरी 22 के 23 को कंप्लीट हो रही है, तब तक जो वो BSc नर्सिंग की काउंसलिंग तो स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके बाद आपके पास 7 या 8 दिन बच रहे हैं INC के हिसाब से, क्योंकि INC ने जो एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी, मतलब एडमिशन की जो लास्ट डेट मेंशन की थी वो 30 अक्टूबर थी। 30 अक्टूबर से पहले यहाँ पे सारे जो है वो सीट्स फिलअप होनी चाहिए, मतलब सारे एडमिशन्स होने चाहिए। उसके बाद कोई भी एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए 8 दिन उसके बाद बचते हैं, तो 8 दिन में यहाँ पे एक राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता 8 दिन में, क्योंकि 8 दिन में हार्डली वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद 10-12 दिन जो वो काउंसलिंग चलती है, आफ्टर दैट 5-7-10 दिन तक जो वो फिर सिलेक्शन लिस्ट जारी करेंगे, फिर 10 दिन तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी। आफ्टर दैट वो लगभग 1-1.5 महीने का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। तो 8 दिन में वो काउंसलिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बोल के रखा था कि आप लोग बोपी ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे आप लोग उनके साथ बात कर लो और उनको बता दो कि काउंसलिंग हमारी कर लो, सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, और काउंसलिंग के साथ साथ कट ऑफ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लो। क्योंकि आप जब वो फिर उन्हीं कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाते हो जिन कैंडिडेट को आपको ने जो वो पहले राउंड में बुलाया होता है, उन्हीं को फिर आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग में बुलाते हो। जो फिर पहले राउंड में 30 के बिलो पॉइंट्स वाले कैंडिडेट होते हैं वो फिर लास्ट पे फिर प्राइवेट उनको बाहर कहीं एडमिशन करना होता है। फिर उसके बाद उनको फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फिर कॉलेज जो INC के अप्रूव नहीं होते हैं, डिग्री इनवैलिड होती है, अदर जो वो इश्यूज़ वगैरह स्टूडेंट्स को आ रहे थे। तो फिर काफ़ी लोग वहाँ पे बोपी ऑफिस भी गए थे और काफ़ी लोग जो वो अभी वेट कर रहे हैं कि हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो चांसेस हैं दूसरे राउंड काउंसलिंग के होने के, क्योंकि इन लोगों ने जो वो CDP कैटेगरी की सीट्स भी फिलअप नहीं की। वो भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रह रहा है कि शायद दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा, क्योंकि इन्होंने पहले राउंड में बोला था कि CDP की हम जो है वो फिजिकल काउंसलिंग में फिलअप करेंगे। ठीक, तो वो यहाँ पे प्लस पॉइंट रह रहा है आपके काउंसलिंग का। और उसके साथ साथ दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि पहले राउंड में 1200 प्लस सीट्स जो वो फिलअप ही नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप कॉलेजेस और हमारे दरमियान रहा, कॉलेजेस के साथ कंटेक्ट वगैरह कुछ वजह से उन्होंने बोला कि सीट्स यहाँ पे फिलअप नहीं हुई है। उसके बाद फिर जो वो 800-900 सीट्स तो बाकी फिर स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी नहीं किया होगा। मान के चलिए अब 2000 तक ही अगर सीट्स यहाँ पे बची हैं, तो 2000 सीट जो वो बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। ठीक, तो वो भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रह रहा है आपकी काउंसलिंग का। लेकिन अगर INC ने एक्सटेंशन नहीं दिया तो ये लोग खुद से एडमिशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन जो होता है वो INC की गाइडलाइंस के हिसाब से ही होता है। एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो INC की गाइडलाइंस और INC की डेट्स के हिसाब से ही होता है। लेकिन अभी इतना मसला तो नहीं है, INC एक्सटेंशन ही नहीं दे देगा। उन्होंने बोला यहाँ तक एडमिशन कर लो बस, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मैंने तब भी आपको बोला था कि अब बोपी वालों को थोड़ा सा प्रेशर डालो। ये लोग अगर INC से एक्सटेंशन मांगेंगे, इनको आसानी से 1-1.5 महीने का एक्सटेंशन आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है। दिसंबर तक ये लोग जो है आसानी से एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पे करवा सकते हैं। अब देख रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 3-3, 4-4 महीने फिर जो सेशन लेट होता चलता रहता है।
तो वो कोई मसला नहीं है। ये लोग अगर एक्सटेंशन मांगेंगे तो आसानी से जो है वो इनको एक्सटेंशन मिल जाएगा और आसानी से आपका जो वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप लोग इनको थोड़ा सा प्रेशर डाल दो ताकि ये लोग भी जल्दी का, अदरवाइज इनको कोई इशू नहीं है। इनको अगर एक्सटेंशन वो आइन से अगर एक्सटेंड खुद से डेट नहीं करती, ये आपको बोलेंगे कि आइन की डेट्स खत्म हो गई, सीट सारी फिलअप हो गई, हम काउंसलिंग का राउंड कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर CDB के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका बेचारों का भी लॉस हो जाएगा और अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनका तो लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि जो 2000 के आसपास सीट्स वैकेंट रहेंगी वो सीट्स भी ज़ाया हो जाएंगे और प्राइवेट कॉलेज का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो भी इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने जो वो फिर JK पैरामेडिकल काउंसिल से एक्सटेंशन मतलब एक्सेस मांगा था कि आप हमें एक्सेस दीजिए, हम खुद से अपनी सीट्स फिलअप करेंगे, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल ने जो वो एक्सेस उनको नहीं दिया और उनको खुद से एडमिशन करने का चांस जो वो यहाँ पे नहीं दिया। तो वो भी यहाँ पे प्लस पॉइंट एक रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही है। 2-3 यहाँ पे प्लस पॉइंट्स रह रहे हैं जिनसे चांसेस लग रहे हैं कि एक्सटेंशन हो जाएगा, लेकिन मतलब दूसरा राउंड हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। आप जब वो 100-150 स्टूडेंट अगर आप BOP ऑफिस जा सकते हो किसी दिन, कोई एक दिन रख लो। अब आप जो 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप 100-150 कैंडिडेट वहाँ पे चले जाओ। लास्ट ईयर आप लोगों ने अगर देखा ही होगा, हमारे चैनल पे आपको लास्ट ईयर की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट्स ने फिर लास्ट पे प्रोटेस्ट भी किया था इसके बारे में, मतलब इसके सेकंड राउंड के लिए। तो वैसा ही अगर आप लोग भी कर लोगे, अब अगर 100-150 स्टूडेंट, मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट कर लो, पत्थर मार लो, ये कर लो, वो कर लो, वो बिल्कुल गलत है। वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप वहाँ पे चले जाओ, जो भी वहाँ पे कंट्रोलर वगैरह हैं, जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं, आप उनसे बात कर लो कि यार सीट्स अभी काफ़ी ज़्यादा फिलअप हुई हैं, हम 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं, अभी पहला राउंड आप लोगों ने किया, इतना गैप बीच में आप लोगों ने दिया, आसानी से 2 राउंड काउंसलिंग आप लोग कर पाते। लेकिन अगर अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आईएनसी के हिसाब से डेट्स खत्म होगी, तो आप लोग उनसे एक्सटेंशन मांग लो 1 महीने का, तब तक हमें जो वो काउंसलिंग का राउंड कर लो, ताकि जो सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही हैं वो फिलअप हो जाएंगी और खासकर प्राइवेट कॉलेजेस के मतलब प्राइवेट कॉलेजेस वालों को भी नुकसान नहीं होगा और स्टूडेंट जो फिर प्राइवेट अफोर्ड कर सकेंगे वो प्राइवेट में जाएंगे और जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो गवर्नमेंट में चलेंगे। और उसके साथ साथ पहले राउंड वाले भी अगर चाहेंगे, क्योंकि उनमें भी काफ़ी लोगों को जो वो अपग्रेडेशन वगैरह के लिए जाना होता है, तो जाओ, अगर 100-150 कैंडिडेट जाओगे तो कोई ना कोई प्लस पॉइंट वहाँ से निकलेगा, एक्सटेंशन आसानी से इन लोगों को मिल जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं। लेकिन अगर ये लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 राउंड काउंसलिंग का तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा, क्योंकि 1 महीने का एक्सटेंशन आसानी से JK BOP को जो है वो मिल सकता है। जम्मू कश्मीर को मतलब क्या, हर स्टेट को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अगर ये लोग उनसे एक्सटेंशन मांगेंगे तो ही यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज जो है वो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं लगेंगे। इसलिए आपको एक दिन रख लो जिसमें 100-150 कैंडिडेट वहाँ पे जाएंगे, उनसे बात कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेना, कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना, लगभग 20 तक ही अगर हो जाएगा तो भी एनफ है। अब आप बोलोगे 5 या 6 तक जाएगा, मजाक नहीं होता है, 5-6 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम 20-15 तक भी अगर चला जाएगा वो भी एनफ होगा आप लोगों के लिए। तो कोई एक दिन रख लो, उनके साथ बात कर लो, कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वहाँ से निकलेगा। 2-3 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे लग रहे हैं आपकी काउंसलिंग के, बाकी आप उनके साथ बात करके वहीं से जो वो उनसे बात करके उनको थोड़ा जब प्रेशर पड़ेगा तो वो आसानी से एक्सटेंशन मांग लेंगे। JK BOP जो हमारा पैरामेडिकल काउंसिल जो है वो जम्मू कश्मीर का, वो एक्सटेंशन मांग लेगा, आसानी से इन लोगों को 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। कोई इतना मसला नहीं होता है कि नहीं मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को जो वो थोड़ा सा जो वो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग क्या एक दिन वहाँ पर चले जाओ, बात खत्म, फिर कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों का वहाँ से निकलेगा। तो ये था आपका थोड़ा सा दूसरा राउंड काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो डालना पड़ा। बाकी मैंने आपको जो समझा दिया उसको फॉलो कर लो तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, क्योंकि 2-3 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे हैं काउंसलिंग के। बाकी फिर इन तक है, अगर एक्सटेंशन मांगेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिला एक्सटेंशन तो फिर दूसरा राउंड आप लोगों का यहाँ पे नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, बाकी वहाँ से कोई अपडेट होगा मैं आपके साथ टाइम पर डिस्कस कर लूँगा।